Exempt services, some important exempt services, you all have to remember it. Okay, ये जितनी भी सर्विसेज दिख रही है आपको, ये सब एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आती, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आ चुकी है, आती है, बराबर है। तो इसलिए ये सारे स्पेसिफिक हेड जो देखे आपने, उसी में से सारे जो इंपॉर्टेंट है वो एक साइड में लेके आ गया हूं मैं, बराबर। एक स्लाइड में सब लेके आ गया हूं, उसके बाद की स्लाइड में सब एक साथ इकट्ठा कर दिया बस इधर, ठीक है। तो ये याद रखो, ये सारे एग्जाम में आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सा सर्विसेज है, विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। देखो क्या दिया आपको, सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लैंडिंग बुक्स। व्हाट? सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लैंडिंग बुक्स। अब जो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस देगा बाय वे ऑफ लैंडिंग बुक्स, बुक लैंडिंग करके, या जो भी पब्लिक लाइब्रेरी जो भी सर्विस दे रहा है उसके ऊपर अगर कुछ भी कंसिडरेशन चार्ज करेगा तो जीएसटी नहीं लगने वाला, नो जीएसटी, राइट। सो सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लैंडिंग बुक्स वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, बराबर है। आरबीआई अगर कोई सर्विसेज देता है बेटा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई भी सर्विसेज देगा वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब आइटम्स याद रखो, सब एक कॉमन बोलते ना, कंबाइंड किया मैंने इधर, सब स्पेसिफिक हेड में से लेके आके, कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपको आते हैं कि ये सब सर्विसेज है, एक क्वेश्चन में सब रहेगा कंबाइंड, उसके हिसाब से जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है उसका अमाउंट यू हैव टू राइट इट इन अमाउंट कॉलम, अदरवाइज निल। जो एग्जेम्प्ट है वो निल, जैसे सर्विसेज बाय आरबीआई आ गया तो निल कर देने का, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझा, राइट। फिर क्या बोल रहा बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड, रोड पे एक्सेस कर रहे हो, ब्रिज पे एक्सेस, ब्रिज पे आप अगर एक्सेस कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ टोल, टोल होता है ना, बीच में टोल आता है ना, रोड पे भी टोल्स आते हैं, यहाँ से थाने जाओगे, थाने से वाशी जाओगे, जो भी है, एरोली जाओगे, एरोली क्रॉस करोगे तो बीच में टोल आते हैं कि नहीं, बराबर है। तो वो टोल पे आप जो पेमेंट करते हो उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो याद रखना सर्विसेज जो भी होगी बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल, नो जीएसटी। तो ये सब क्वेश्चन में आता है एग्जाम क्या, कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल, तो जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी लेवी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, एग्जेम्प्ट सर्विस है। क्या बेटा, दिस इज व्हाट एग्जेम्प्ट सर्विस, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। बच्चों याद रखो, जो जो आइटम्स है वो याद रखना है बस, मालूम पड़ा, बाकी कुछ भी सोचने का नहीं, इतना फालतू फालतू चीज सोचने का नहीं, जो मेन है अपने स्टडी से रिलेटेड वो याद रखो, उसी में खो जाओ, समझा, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट, इससे लाइफ में कभी किसी का वेट नहीं करने का, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता, तुम किस, तो आप किस लिए वेट कर रहे हो, किसी और का। फिर क्या बोलता है, सर्विसेज बाय फेयर प्राइस शॉप्स, रेशन शॉप्स अंडर पीडीएस। क्या बोल रहा है बेटा, सर्विसेज बाय फेयर प्राइस शॉप्स, रेशन शॉप्स अंडर पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशनिंग शॉप होते हैं ना बेटा, राशन शॉप, राशन की दुकान, बराबर है। तो वहां भी जो सर्विसेज दी जा रही है बाय फेयर प्राइस शॉप्स और रेशन शॉप्स अंडर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पे भी जीएसटी लगेगा नहीं, समझा कि नहीं। तो ये सारी सर्विसेज जो बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप सब लोग याद रखो, मतलब जो भी है आइटम्स याद रखना बस, क्योंकि ये सब स्पेसिफिक हेड में से सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज यहाँ एक्यूमुलेट किया मैंने, बराबर है। डिफरेंट डिफरेंट हेड्स की स्पेसिफिक सर्विसेज है जो यहाँ एक्यूमुलेट किया है, जो इंपॉर्टेंट है, मालूम पड़ा, समझा। अब क्या आरबीआई के लिए पूरा आरबीआई का हेड देखने बैठेगा, बराबर है, वहां देखोगे, फिर वहां पूरा यहाँ क्या एक समराइज फॉर्म में आ गया, सब क्या आ गया समराइज फॉर्म में, लाइब्रेरी से रिलेटेड, फेयर प्राइस शॉप से रिलेटेड, सब समराइज फॉर्म में, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, जो ज्यादा करके एग्जाम में आते हैं आपको, तो ये सब याद रखना है। बाकी जो पीछे पड़ा है वो तो स्पेसिफिक हेड का याद रखना ही है, बट ये भी एक कंबाइंड किया है जो मैंने एक्यूमुलेट किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए पढ़ के रखो। फिर याद रखो, सर्विसेज बाय होटल इन, होटल जो सर्विसेज दे रहा है, गेस्ट हाउस जो सर्विसेज दे रहा है, वेयर डिक्लेयर टेरिफ, जहां टेरिफ जो होता है उनका जो चार्ज होता है रूम का,
वेयर डिक्लेयर्ड टेरिफ, जो टेरिफ चार्ज करते हैं वो बिलो 1000 पर डे है ना, तो जीएसटी नहीं लगेगा पर डे। हाँ, बिलो 1000 पर डे होगा तो जीएसटी नो लॉग बे, नहीं लगेगा, नो जीएसटी। बट देयर शुड बी अ व्हाट, डिक्लेयर्ड टेरिफ बिलो 1000 पर डे, बिलो 1000 पर डे, याद रखना, समझा, क्लियर, क्या बोलो। सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा वेयर डिक्लेयर्ड टेरिफ बिलो 1000 पर डे, बिलो 1000 पर डे, तो बिलो 1000 पर डे है तो नो जीएसटी, नो जीएसटी, बराबर है क्या, बिलो 1000 पर डे है तो नो जीएसटी, याद रखना। अगर 1000 के ऊपर गया, बराबर है, तो नॉर्मल सी बात है, फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर जीएसटी भी भरने का, समझा, फिर जीएसटी भरने का। अभी 1100 है तो जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर उस होटल ने चार्ज लिया है 1100 तो जीएसटी भी इंक्लूड करेगा, फिर जीएसटी लगाएगा फिर, बराबर है। बट अगर 900 चार्ज है, 990 है, तो फिर जीएसटी नहीं लगाएगा, बिकॉज टेरिफ 1000 के नीचे है, या 999, कितना 999 रखते ना लोग, 999, तो जीएसटी से बच गए ना, है कि नहीं, बराबर। तो सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा वेयर डिक्लेयर्ड टेरिफ बिलो 1000 पर डे, याद रखने का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट, सर्विसेज टू रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल, क्या, सर्विसेज टू व्हाट बेटा, रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर स्पोर्ट्स इवेंट। अब जो सर्विसेज है टू रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी, जो रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, बराबर, जैसे सिंपल एग्जांपल बीसीसीआई, बराबर, या जो भी रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, उसको अगर कोई इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है, जैसे एक प्लेयर ले लो, विराट कोहली सर्विस दे रहा है, ऋषभ पंत सर्विस दे रहे हैं लोग, ठीक है, तो ये जो कंसिडरेशन चार्ज करके, जो कंसिडरेशन या फीस चार्ज करेंगे, फीस, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, नो, बराबर है, नो जीएसटी। तो अगर सर्विसेज आप रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहे हो बाय एन इंडिविजुअल, लाइक प्लेयर हो गया, रेफरी हो गया, अंपायर हो गया, अंपायर, यस दिस सिक्सर अंपायर, ठीक है, कोच हो गया रवि शास्त्री जी, टीम मैनेजर हो गया जो भी है फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, राइट, वो लोग जो भी सर्विस देंगे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो नो जीएसटी, नो जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, बराबर है। लेकिन अगर कमेंटेटर सर्विस देगा, कमेंटेटर, अगर कमेंटेटर सर्विस दे रहा है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो जीएसटी लग जाएगा बाबा, तो उसका जो भी कंसिडरेशन या चार्जेस होगा, फीस होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ऐसा कैसा, गलत बात है ना, लेकिन क्या करें भाई, लगेगा जीएसटी, राइट। तो याद रखने का कि प्लेयर को, प्लेयर अगर सर्विसेज दे रहा है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नो जीएसटी, एग्जाम सर्विस है। लेकिन अगर कमेंटेटर दे रहा है, कमेंटेटर सर्विस देगा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को या रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी, समझा। अभी देखो आपने देखा सर्विसेज टू रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल, लाइक कोई भी प्लेयर हो, रेफरी हो, अंपायर हो, कोच हो, टीम मैनेजर हो, फॉर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अगर ये लोग दे रहे हैं सर्विस, तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, मतलब जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो एक कमेंटेटर दे रहा है, कमेंटेटर मतलब जो बोलते हैं, ओ वाह वाह सिक्स, व्हाट अ सिक्स, ओ माय गॉड इट्स अ ह्यूज सिक्स, सुना है ना, ओ ही इज मेड अ गोल, राइट, वाह व्हाट अ गोल मैन, व्हाट अ गोल, वही कमेंटेटर। तो कमेंटेटर लोग के लिए टैक्सेबल है, उनकी जो सर्विसेज है कोई भी रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा भाई, टैक्सेबल, बहुत नाइंसाफी है, टैक्सेबल है ना, बस याद रखने का, ठीक है। एग्जाम में आया टैक्सेबल है, तो भाई उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो अमाउंट को इंक्लूड करके टैक्स निकाल लेने का, समझा, टैक्स कैलकुलेट कर लेने का, जीएसटी कैलकुलेट कर लेने का, बस, बाकी इतना सोचने का नहीं, इंसाफी है कि ना इंसाफी है, ठीक है। चलो, तो ये था अपना फर्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे अपने, जो आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है फॉर डिफरेंट हेड्स के, इधर सब इंपॉर्टेंट लेके इधर रख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी देखते हैं,
ये हो गया, एक बार रिव्यू मार लो, हैव अ रिव्यू एवरीवन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज में इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, हेल्थ केयर सर्विस। अगर हेल्थ केयर सर्विस आ गया ना बेटा, हेल्थ केयर सर्विस कौन दे रहा है? ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट। जो क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट है, ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो एमबीबीएस होते हैं ये सब, बराबर है, डॉक्टर्स, राइट, और रिलेटेड टू दैट पैरामेडिक्स, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ हेल्थ केयर, अभी देखो एम्बुलेंस की सर्विस देखो, एम्बुलेंस की सर्विस, जो एम्बुलेंस की सर्विस है उस पर क्या जीएसटी लगता है? लगता है फिर, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ हेल्थ केयर बाय ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट हो गया, एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, और पैरामेडिक्स, राइट। तो हेल्थ केयर की सर्विस आ गई ना, बाय हुम? ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर दे रहे हैं, डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, और पैरामेडिक्स। तो इनके ऊपर भी याद रखना जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम सर्विस है। तो हेल्थ केयर सर्विस में भी आ गया एग्जामेशन, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कॉस्मेटिक रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी, राइट, सो कॉस्मेटिक रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, प्लास्टिक सर्जरी, अरे प्लास्टिक सर्जरी करा के एकदम बोलते हैं एकदम ब्यूटीफुल हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा। सो प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, ये सब अगर कोई क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट दे रहा है तो टैक्सेबल है, देन इट इज टैक्सेबल, बराबर है। बाकी जो हेल्थ केयर सर्विस है बाय ऑथराइज्ड क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन कॉस्मेटिक रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ब्यूटी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल, राइट। तो प्लास्टिक सर्जरी अगर ऐसा कुछ हुआ ना, प्लास्टिक सर्जरी सर्विस, कॉस्ट, प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, कॉस्मेटिक रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा रे बाबा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखो, भूलना नहीं, समझे। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने को बोलता है गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्या? गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिगार्डिंग डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर है। अभी अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग व्हाट? डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से रिलेटेड, पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, ये सब सर्विस पे कभी देखा है जीएसटी इंक्लूड होता है अमाउंट में? नहीं ना, देखा होगा तो बता देना मेरे को, ठीक है, मालूम पड़ा नहीं होता। तो ये सब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज रिगार्डिंग डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर्स जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उस पर कैसा जीएसटी होता है रे बाबा? नहीं होता है, ये भी याद रखने का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आएगा। और अगर सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000, बराबर, क्या? गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको? बिजनेस एंटिटी को, वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5,000, बराबर है। तो जहां कंसिडरेशन 5,000 के ऊपर नहीं होगा, अगर सर्विस दे रहा है कौन? गवर्नमेंट, किसको? सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को, बट जो वैल्यू है, कंसिडरेशन है सर्विसेज का, वो 5,000 से ज्यादा नहीं है। तो 5,000 तक है वैल्यू, कंसिडरेशन, सर्विसेज का वैल्यू जो भी है, सर्विस दे रहा तो पैसा लेगा ना, तो वैल्यू कंसिडरेशन जो भी है वो 5,000 तक है, तो क्या है बेटा? तो क्या है? यस, एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। लेकिन 5,000 के ऊपर गया तो जीएसटी लगेगा। लेकिन 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 स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल हो गया, ये सब टैक्सेबल है, याद रखो। क्या? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ये सब के लिए वो 5,000 का वैल्यू नहीं देखते। स्पीड पोस्ट की सर्विस हो गई, एक्सप्रेस पार्सल हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पे जीएसटी लगेगा, समझा? ओके, तो ये भी सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक बार फटाफट रिव्यू कर लो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज गिवन बाय एन आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट जो सर्विस देंगे बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फॉक, जो लोक नृत्य होता है लोगों का, बराबर है, फॉक और क्लासिकल आर्ट,
जो फोक और क्लासिकल आर्ट से रिलेटेड अगर कोई कुछ भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आर्टिस्ट, लाइक फोक डांस हो गया, लोक नृत्य सुना है ना आपने, लोक संगीत, लोक नृत्य सुना होगा ना, फोक डांस, फोक म्यूजिक, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हो गया, थिएटर से रिलेटेड परफॉर्मेंस, थिएटर, एक्टिंग करना, ये सब रिलेटेड, या कुछ परफॉर्मेंस देना, राइट। तो अगर ऐसा कुछ भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कंसिडरेशन जो चार्ज कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए वो 1,50,000 तक रहेगा ना अगर, तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,50,000 तक है तो जीएसटी नहीं, लेकिन 1,50,000 से 1 रुपया भी ऊपर गया तो जीएसटी चार्ज हो जाएगा। समझा, मालूम पड़ा? तो 1,50,000 तक नो जीएसटी, बट services given by artists by way of performance in folk or classical art forms like music, dance, theater, ये सब। But if the consideration charge for such performance is not more than 1,50,000, क्या? Not more than 1,50,000, याद रखो हाँ, not more than 1,50,000, 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1,50,000 से ज्यादा हुआ तो जीएसटी लग जाएगा बस, ठीक है। बट इफ आर्टिस्ट परफॉर्मिंग एज ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन अगर यही कोई इसी में से कोई आर्टिस्ट अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर, तो भाई टैक्सेबल है। तो आप 1,00,000 रुपया भी चार्ज करेगा ना तो टैक्सेबल हो जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपको परफॉर्म नहीं करना है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो जीएसटी लग जाएगा, फिर परफॉर्म करो बिंदास, बट जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है, याद रखना। फिर क्या बोलता है, टिकट प्राइस ऑफ नॉट मोर देन 500 पर पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, सर्कस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन और कंसर्ट। देखो टिकट प्राइस अगर कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, सर्कस हो रहा है, या कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हो रहा है, थिएटर से रिलेटेड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, म्यूजिक का कॉन्सर्ट हो या कोई अदर कॉन्सर्ट हो, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर टिकट का प्राइस 500 रुपया है, 500 या उससे नीचे पर पर्सन, 500 या उससे नीचे पर पर्सन है, तो उस टिकट प्राइस पे भी जीएसटी लगेगा नहीं। लेकिन अगर 500 रुपए से ज्यादा हुआ पर पर्सन, टिकट का प्राइस 500 से ज्यादा हुआ तो जीएसटी लग जाएगा बस, ठीक है। तो याद रखना, तो टिकट प्राइस ऑफ नॉट मोर देन 500 पर पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, सर्कस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन और कॉन्सर्ट, याद रखना ये भी। फिर क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज और इंस्टीट्यूशन। तो ये भी याद रखो, जो भी सर्विसेज है बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मनोरंजन से रिलेटेड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू व्हाट, आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब। तो याद रखना, सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दे रहा है, रिलेटिंग टू लेकिन आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, बाय चैरिटेबल एंटिटीज, हाँ, बाय चैरिटेबल एंटिटीज और इंस्टीट्यूशंस। ये लोग अगर ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं बाय वे ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल, मनोरंजन से रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, बट वो भी रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो अगर ऐसी सर्विस दे रहा है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एंटिटीज, तो उस पर भी जीएसटी लगने वाला नहीं है, याद रखना। फिर नेक्स्ट आपका है सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू दी इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अगर अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में उससे रिलेटेड है कोई इवेंट, और सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, सर्विसेज दिया आपने राइट टू एडमिशन के लिए टू दी इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, तो वहां भी कोई जीएसटी लगने वाला नहीं, बराबर है। सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, राइट टू एडमिशन टू द इवेंट, ठीक है। फिर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अरे भाई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट करेगा तो उस पर थोड़ी जीएसटी लगने वाला है, उस पर भी जीएसटी नहीं होगा, उसके लिए जीएसटी नहीं है बेटा, सब अपना डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा ना उधर। सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। अभी देखो, अगर आप वेटरनरी से रिलेटेड, मतलब जो पशु पक्षी है, बराबर, जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी आप क्लिनिकल सर्विसेज दे रहे हो, हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हो, एनिमल और बर्ड के इलाज से रिलेटेड, बराबर है, उनके डिजीज से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता नहीं है। फिर सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया।
अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विसेज दे रहा है, मतलब सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, फॉरेन से जो डिप्लोमेट्स है, बराबर है, वो सर्विसेज दे रहे हैं लोकेटेड इन इंडिया, तो कहाँ जीएसटी लगेगा भाई? अभी फॉरेन डिप्लोमेट अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर थोड़ी जीएसटी लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना और अर्बन मिशन, इनसे रिलेटेड जो भी आ गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब आ गया ना, तो जीएसटी लगेगा नहीं, याद रखने सिंपल सा फंडा। जहां भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आ गए, वहां जीएसटी लगने वाला नहीं है, ठीक है। और सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट, राइट, अप टू 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card और other payment card service। अब इसको समझो, अगर आप समझो कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी मॉल में शॉपिंग करने गए, कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट की वैल्यू अप टू 2000 तक है, बराबर है, और आपने कार्ड से पेमेंट किया, तो कार्ड से पेमेंट करते हो ना बेटा, तो सर्विस चार्ज भी लगता है, चार्ज लगता है, बराबर। जैसे समझो 2000 का जीन्स खरीदा, तो आपने कार्ड से पेमेंट किया, तो आपका जो बैंक है एक्वायरिंग बैंक, समझो एचडीएफसी, वो किसको पेमेंट कर रहा है? किसी दूसरे बैंक को, तो उसमें सर्विस चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज। जो प्रोडक्ट खरीदा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो 2000 के ऊपर, वो जीन्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो जो आपका प्रोडक्ट का जो देखो पेमेंट हुआ ना एक्वायरिंग बैंक और दूसरे बैंक से, तो वहां सर्विस चार्ज लगता है, कमीशन लगता है, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी, समझा, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी। तो 2000 तक का वैल्यू है तो नहीं लगेगा, 2000 के ऊपर रहेगा तो जीएसटी लग जाएगा। 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो जो बैंक का कमीशन लगा होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बस। 2000 के ऊपर की वैल्यू रहेगी तो हाँ, तो 2000 के ऊपर की वैल्यू में जीएसटी नॉर्मल रहता है, मतलब जो कमीशन रहता है वो छोटा सा अमाउंट रहता है कमीशन, तो उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा, दैट्स इट। तो ये याद रखने का, अच्छे से इसको पढ़ के रखो, मालूम पड़ा? ये जितने भी एग्जाम सर्विस है वो दिमाग में रखने का, बस, और कुछ नहीं है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बस, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है, रिवाइज करके रखना इसको।